Assalamu alaikum. Good morning, students. How are you all? How are you all today? I hope you are all going good. So, hopefully, you have done with the previous lecture, the question answers which I have taught in the previous lecture. Now, we took a quick review of what we have read in the previous lecture. So, open your SST book 3, page number 29, in which we have a globe and maps. The unit number 3 is the world around us. Chapter number 1 is maps and globes. And this you can see map is the drawing of a place. It shows what a place look like when we look at it from above. And globe is shaped like a ball. It is a spherical model of the earth. A globe usually shows countries, landform and water bodies. ठीक है जी, ये मैप एंड ग्लोब की थोड़ी छोटी सी डेफिनेशन है। फिर नीचे हमारे पास कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस दी हुई हैं। डायरेक्शंस जो होती हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इनको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, जो कि हमारे पास मेजर होती हैं कंपास से। और यहाँ जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है डायरेक्शंस मेजर करने के लिए, उसको कहते हैं कंपास रोज। अ कंपास रोज यूजली शोज द डायरेक्शंस ऑन द मैप। और मैप्स में जो हम सिम्बल्स कीज़ यूज़ करते हैं, जिससे कि सिंबल्स हमें बताता है कि मैप का ऑब्जेक्ट क्या है। और सिंबल जो होती है, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी लाइन, कोई भी शेप हो सकता है। और की बताती है हमें कि वो जो भी सिंबल आपको बताया गया है वो किस डायरेक्शन में, यानी द मैप की एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ईच सिंबल यूज्ड इन द मैप। ओके जी, देन वी टर्न टू पेज 30 इन विच वी हैव सम मैप कीज़। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल प्लेग्राउंड का हमारे पास एक मैप दिया हुआ है। यहाँ पे हमें कुछ कीज़ दी हुई हैं, जैसे कि स्लाइड है, तो एक छोटी सी स्लाइड बनी हुई है, तो ये मैप की हो गई। या इवन अगर आपके पास ये नेम्स ना भी लिखे हों मैप की में, आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स बने हुए आ रहे हों, जैसे स्विंग्स बना हुआ आ रहा हो, फुटबॉल फील्ड है, सीसॉ है, पॉन्ड है, ट्री है, ये स्लाइड बनी हुई आ रही है, तो ये सब आपकी क्या होंगी, मैप कीज़ होंगी, जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ किस जगह पे। ठीक है जी, ये हमारे पास पेज नंबर 30 का रिव्यू हो गया। उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 31 पे, जिसमें हमारे पास बताया गया कि मैप्स की कुछ ह्यूमन और नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी एक जगह की। एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज़ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस मेक सच ईच प्लेस स्पेशल। द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ प्लेस आर फिजिकल एंड ह्यूमन। ठीक है जी, अब फिजिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाता है वेदर, क्लाइमेट, वेजिटेशंस, एनिमल लाइफ, सॉइल और मिनरल्स। यानी जिस तरह का मैप है वहाँ का वेदर कैसा होगा, क्लाइमेट कैसी होगी, वेजिटेशन कैसी होगी, एनिमल लाइफ कैसी होगी, सॉइल और मिनरल्स। सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करेंगे अपने फिज़िकल फीचर्स का। फिज़िकल फीचर्स में आप बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स आते हैं मैप के। वेदर आता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, सॉइल एंड मिनरल्स। अच्छा जी, ये मैप फिज़िकल फीचर्स हमें क्या बताता है उस जगह का। वेदर बताता है कि वो जगह हॉट है या कोल्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं फिज़िकल फीचर्स मरी का, तो वो कोल्ड होता है। तो उस मैप में मैं अगर वेदर शो करना चाहूँगी तो मैं कोल्ड वेदर शो करूँगी। तो उससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि ये हमारा वेदर जो है मरी का ही कोल्ड है। और अगर आप सिब्बी, जो कि बहुत हॉटेस्ट प्लेस है हमारी सिंध की या कराची की, तो अगर हम देखेंगे तो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगी मैप में सिब्बी और हॉट और सनी सन उसके पास बना दूँगी, तो हमें क्या रिप्रेजेंट करी होगी कि ये जगह बहुत हॉट है। इस तरह क्लाइमेट आता है, वेजिटेशंस आती हैं, एनिमल्स लाइफ है, वहाँ किस तरह के एनिमल्स रहते हैं, सॉइल मिट्टी कैसी है वहाँ की, मिनरल्स क्या 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 होंगे वहाँ पे, वो सब हमारा आ जाता है फिज़िकल फीचर्स में। उसके बाद आती है हमारी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है हमारे पास ह्यूमन मेड फीचर्स, वो चीज़ें जो कि इंसानों ने बनाई। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग्स, फार्म्स, डैम्स, ब्रिजेस, टनल्स। उसके बाद आती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि पीपल वहाँ किस तरह रहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की किस जगह क्या क्या लोग कितनी कितनी पॉपुलेशन के साथ रहते हैं। उसके बाद आती है हमारी लैंग्वेज कि उस एरिया में क्या लैंग्वेज बोली जाती है, क्या रिलीजन प्रैक्टिसाइज्ड होता है वहाँ पे, और वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम किस चीज़ को फॉलो करता है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है जी, ये आपकी कुछ ह्यूमन फिज़िकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो कि मैप के हमें आते हैं, जो हमने लास्ट वीक पढ़े थे। ठीक है जी, ओके। आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे अपना चैप्टर 3,
वो है वेदर एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस। अब सीजन्स हो जाते हैं हमारे पास, वेदर्स हो जाते हैं, इनके कुछ असरात होते हैं हमारी लाइफ के ऊपर जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम समर्स, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग ले लें तो हर सीज़न का अलग अलग जो है हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगियों पे। तो यहाँ जो हमारे पास वेदर के बारे में बात की जा रही है वो ये है कि वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द ईयर इन पर्टिकुलर प्लेस। आपको पता है डेली बेसिस पे वेदर चेंज होते हैं, ये परमानेंट नहीं रहते कि एक ही जगह एक जैसे रहें। कभी सनी हो जाता है, कभी क्लाउडी, कभी रेनी, कभी विंडी। ठीक है जी, जैसे कि आजकल सनी भी है और पार्टली क्लाउडी भी है, यानी थोड़ी देर सूरज आता है, थोड़ी देर जो है सूरज गायब हो जाता है तो बादल आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पार्टली क्लाउडी। ठीक है जी। फिर आता है कि थिंक ऑफ हाउ द वेदर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, इट अफेक्ट्स व्हाट वी डू, what we wear and even what we eat. Okay जी, here are some weather symbols, they are fun, they tell us what kind of weather it is. सबसे पहले जो हमें वेदर बता रहा है इट इज़ सनी, यानी सूरज निकला हुआ है। फिर क्लाउडी, देन वी हैव अ रेनी सीजन, देन वी हैव विंडी सीजन, विंडी सीजन में बहुत हवाएं चलती हैं। ठीक है, ऐसा एक्सप्लेन अबाउट द वेदर इफेक्ट एस इज मैनी वे, लेट्स सी हाउ इट डज दैट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विंडी सीज़न है, यहाँ पिक्चर आपको विंडो से दिख रहा होगा कि हवा चल रही है, तो लोग घर में बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं ऑन अ रेनी एंड कोल्ड डे। दिस इज़ द एक्टिविटी यू माइट डू, लुक एट द फूड एज वेल। आप देख सकते हैं जब रेनी एंड क्लाउडी सीज़न होता है तो हमारे घर में मज़े मज़े के पकवानों खाने बनते हैं, जैसे कि पकौड़े, दही बड़े, या कोई भी स्नैक वगैरह आप ले सकते हैं जो कि आपके घर में बनाए जाते हैं रेनी और क्लाउडी सीज़न में, विंडी सीज़न में। और बच्चे जो हैं वो अपना इंडोर गेम्स कर रहे होते हैं क्योंकि सीज़न ऐसा होता है ये लोग बाहर नहीं जा पाते। उसके बाद टर्न टू पेज 33, इसमें आप देख सकते हैं कि यू विड वेयर दीज क्लोथ्स ऑन अ सनी डे एंड हैव द फूड दैट कीप्स यू कूल। अच्छा दी, सनी डेज गर्म सीज़न को कहते हैं, तो इसमें आप ऑब्वियसली लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, कूल ड्रिंक्स लेते हैं जो कि बहुत कूल रखती हैं अपने आप को। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, लस्सी पीते हैं, आप जूसेस पीते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि आपको बहुत कोल्ड रखते हैं। ठीक है जी। अब हमारी बारी आती है कि द टाइप्स ऑफ हाउसेस वी बिल्ट आर अकॉर्डिंग टू द वेदर, द स्पोर्ट्स वी प्ले आर अफेक्टेड बाय वेदर टू। अब कोल्ड वेदर में हमारे पास जो बर्फ़ पे बना हुआ घर होता है उसको इग्लू कहते हैं, और जो गेम यहाँ पे स्पोर्ट्स खेला जाता है उसको कहते हैं आइस हॉकी। हॉट वेदर में हमारे पास स्ट्रॉ हट होता है जो कि घर को ठंडा रखने की कोशिश करता है, और हम उसमें ज़्यादातर हॉट वेदर में क्रिकेट खेलते हैं लोग। ठीक है जी, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 3। फिर आते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पे जो कि है हमारे पास लाइफ इन द ओशियन एंड पीपल। अब लाइफ इन द ओशियन एंड पीपल में हमारे पास मैराइन लाइफ आ जाती है, समंदर के अंदर की दुनिया। कि समंदर में हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स वगैरह होते हैं जिनको मैमल्स और मराइन भी कहा जाता है। सो चिल्ड्रन, डिड यू नो दैट देयर आर 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड? वी हैव 5 ओशियंस, द पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक एंड साउदर्न, एज वेल एज अदर बॉडीज ऑफ वाटर दैट कवर्ड about 70% of the earth. Isn't that amazing? For this reason as well as others, all this water called the marine regions. This is very important for us. The marine regions affect our weather and provide rain for crops. Another amazing fact is that we have discovered 1 million types of plants and animals in marine regions. Scientists say that there may be as many as million types we have found yet. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समंदर में बहुत सारे मेराइन हमारे एनिमल्स हमारे पास पाए जाते हैं, और जो हमारा समंदर है या दरिया है या रिवर, आप जो भी कह सकते हैं, ये क्रॉप्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इनमें जो गैसेस रिवॉल्व हो रही होती हैं वो ऊपर जाके क्लाउड्स बनती हैं, क्लाउड्स की सूरत में बारिश होती है, और जब बारिश होती है तो क्रॉप्स को पानी मिलता है जिससे हमारी क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाती है। ठीक है जी, ये एक सर्कल है, साइकिल है जो कि लेटर ऑन आप लोग स्टडी करेंगे। तो पेज नंबर 35 पे हमारे पास दिया हुआ है कि पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैवली यूज़ द मेराइन रीजन्स फॉर। अब मेराइन रीजन्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो शिपिंग वगैरह करते हैं, वो किस लिए करते हैं? रिक्रिएशन के लिए, सी फूड। ठीक है जी, मछलियाँ, ऐसे बहुत सारे सी फूड होते हैं जो खाए जाते हैं, ऑक्टोपस, लॉबस्टर, मछलियाँ, क्रैब, ये सारे क्या होते हैं? झींगे वगैरह, प्रॉन्स वगैरह, श्रिम्प्स,
ये सब सी फूड कहलाते हैं। तो ये खाए जाते हैं इसे हम लोग की नॉर्मल डेज लाइफ में, तो ये कहलाते हैं मेराइन रीजन्स। वैसे इसकी क्या अफेक्ट है या क्या पाए जाते हैं। फिर मेराइन रीजन्स में जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा हमारे पास मेडिसिन आ जाती हैं, फिर ऑयल आ जाता है, और वैसे बहुत सारी अदर रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे पास आती हैं। जैसे कि अदर रिसोर्स में आप देख सकते हैं सीपी है, ठीक है जी, डेकोरेशन के लिए। इनमें से पर्ल्स जो निकलते हैं सीपीज़ में, उस पर ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं, ये सब होता है। अब आप आई होप आप समझ चुके होंगे यहाँ तक कि हम कितना कवर कर चुके हैं अपना चैप्टर। मैराइन रीजन्स भी समझ लिया, वेदर्स ओशंस भी समझ लिए, वेदर्स एंड सीजन्स भी समझ लिए, और हम लोगों ने कोल्ड वेदर और हॉट वेदर कैसा होता है, मैप्स एंड ग्लोब्स, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिज़िकल फीचर्स एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम बारी आती है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स कराए थे चैप्टर 1 से रिलेटेड और चैप्टर 2 से रिलेटेड। जो पहला क्वेश्चन हमने डन किया था वो था हमारे पास व्हाट इज़ मैप। A map is a representation of the Earth's curved surface on a flat piece of paper. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वो किया था व्हाट इज़ ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल स्पेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ। थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास हाउ मैनी डायरेक्शंस डू वी हैव एंड व्हाट दे कॉल। दे आर 4 मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एंड दे आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। They are called cardinal direction. Okay जी. Question number 4 is what is compass rose? Draw it. A compass rose usually shows the direction on a map, and after this question you have to draw the compass map, which I have already drawn on page number 29. So you can tally page number 29 and draw it in your copies. Okay. Then we have question number 5, names of physical features and human characteristics of map. So draw a table or draw a column like this. In one column you have to write the physical features, and in the second column you have to write the human characteristics. Okay. ये लास्ट लेक्चर तक था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज जो हम नया काम शुरू करेंगे आज की डेट के साथ वो है क्वेश्चन नंबर 6 से। सो योर क्वेश्चन नंबर 6 इज नेम द 5 ओशियंस। जो हमारे 5 ओशियंस हैं उनके नाम आप लोग को लिखने, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न एंड आर्टिक ओशियंस। इसके बाद हमारी आती है क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द मेराइन रीजन्स यूज्ड फॉर। People all over the world heavily use the marine regions for recreation, seafood, medicines, oil. Okay ji. Then we have question number 8. Write the names of as many marine animals. Blue whale, fin whale, shark, jellyfish, crab, octopus, starfish, turtle, dolphins, lobsters, sea lions, etc. We have so many names of the marine animals, but few animals names you think at once you have to write it here. Okay. Then we have question 1 till 8. We have done with question 1 till 8. Then we have a page number 34. We have marine regions over there. Meanwhile, on page number 38 we have this map, and by seeing this map you have to fill the question answers below this map. And this map we have done with the pencil. I have done with the pencil, so you can clearly take the view and screenshot whatever you want to take and fill it in your book on page number 38. ओके जी. सब इसमें सबसे पहले हमारे पास पूछा गया है कि नॉर्थ ऑफ द पाकिस्तान पे कौन सी कंट्री आती है हमारे पास, तो वो आती है अफ़गानिस्तान। यहाँ आप ऐसे एक्स का निशान लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है जी. उसके बाद हमसे पूछा गया है कि हमें बॉर्डर ऑफ द कंट्री बतानी है जो वेस्ट के पास आती है, आउटलाइन करना है इसको। मैंने यहाँ ईरान को आउटलाइन किया हुआ है और इसके आगे लिख भी दिया है आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी. थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पूछा गया है वो ये है कि कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो कि बॉर्डर करती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को वेस्ट की तरफ से। वेस्ट की तरफ से जो बॉर्डर करती है वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि वेस्ट हमारे पास आता है ईरान, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से पास है, ठीक है जी. उसके बाद आती है नेम द बिगेस्ट कंट्री बॉर्डरिंग पाकिस्तान। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे बिगेस्ट कंट्री कौन सी है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करती है, वो है हमारे पास चाइना, दैट इज़ इंडिया, दैट इज़ अफ़गानिस्तान एंड दैट इज़ ईरान. सही है जी. तो ईरान ज़्यादा छोटा है
फिर अफ़गानिस्तान है, फिर इंडिया है और सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, चाइना है। तो जो सबसे बिगेस्ट कंट्री है जो चाइना बॉर्डर करती है पाकिस्तान को, वो कौन सी है, चाइना। अच्छा जी, अब 5th क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया कि विच सी इज़ टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान। अब साउथ ऑफ पाकिस्तान में हमारे पास आता है अरेबियन सी। देन वी हैव इस नेपाल ईस्ट और वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब हम आपको मैप में आप देख के बताएंगे हमें कि नेपाल हमारे पास ईस्ट में है। ओके जी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास इससे सब क्वेश्चन नंबर 4 में पहुँच। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया था कि वेस्ट में हमारे पास कौन सी कंट्री आती है जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को शेयर करती है, तो वो हमारे पास ईरान था। फिर उसके बाद हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि इस नेपाल ईस्ट और वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के, नेपाल जो है वो ईस्ट में है या वेस्ट में हमारे पास, तो आप कैसे बताओगे। नेपाल जो आती है हमारे पास ईस्ट में आती है, ठीक है जी। नॉर्थ इज़ अप, साउथ इज़ डाउन, वेस्ट इज़ लेफ्ट एंड ईस्ट इज़ राइट। टू विच कॉन्टिनेंट डू ऑल ऑफ दिस कंट्रीज़ बिलोंग। अब पाकिस्तान के इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज़ है कौन सा कॉन्टिनेंट कहलाता है, ये कहलाता है एशिया, ठीक है जी। आई हैव रिटन हियर इट इज़ एशिया। देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द कंट्रीज शोन इन द मैप दैट हैव नॉट बी मेंशन इन द डायरेक्शंस अबव। अब जिन कंट्रीज़ के बारे में हम ऊपर नहीं पढ़े हैं, अब उन कंट्रीज़ के आपके नाम लिखने हैं। या मैंने नाम लिखा है बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, रशिया, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यमन। ये 8 कंट्रीज़ के मैंने नाम लिखे। बहुत ब्रीफली मैंने आपको ये समझा दिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आइए पेज नंबर 39 पे आप लोग। पेज नंबर 39 पे आपके पास क्वेश्चन नंबर जी में आपको दिया हुआ है कि वी हैव टू थिंक ऑफ अ हॉट सनी डे, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वुड यू लाइक टू वेयर। We normally wear light colored cotton clothes. Okay, this is the answer. Then what food drink would you like to eat? तो फूड में हमारे पास वाटरमेलन, कर्ड, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाते हैं। ड्रिंक में हमारे पास कोकोनट वाटर, लस्सी, आइसक्रीम और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके नाम हम लिख सकते हैं। विच गेम्स वुड यू लाइक टू प्ले। वी वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट, बाइक राइड, बेसबॉल एंड हाइड एंड सीक समर में, ठीक है जी। अब बारी आती है थिंक ऑफ अ कोल्ड रेनी डे, थिंक ऑफ अ सीन यू वुड एंजॉय, डिस्क्राइब इन डिटेल। अब यहाँ मैंने अपनी जो मैं सोचती हूँ वो मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इससे ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं तो वो आप लिख सकते हैं, छोटी सी स्टोरी, छोटा सा सीन आप लिख सकते हैं कि कोल्ड रेनी डेज होगा तो आप उसमें क्या करेंगे, ठीक है जी। मैंने यहाँ लिखा है रेनी डे इज़ द बेयरर ऑफ गुड वेदर विथ ब्रीज एंड रेन शावर, इट रिफ्रेशेज एवरी वन बाई मेकिंग द क्लाइमेट कूल। Cold rainy days gives us relief from the usually hot and humid climate, ठीक है जी। ये मैंने छोटा सा सीन डिफाइन किया है। अब आपको इससे ज़्यादा बेहतर आंसर नज़र आता है अपनी तरफ से लिखने में तो आप ये लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप यही जो मैंने लिखा है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें आपको कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, सिंबल्स ड्रॉ करने हैं और यहाँ आप लोगों को दिया हुआ है पार्टली क्लाउडी एंड स्नोवी। तो पार्टली क्लाउडी में थोड़ा सनी भी होता है, क्लाउडी भी होते हैं, और स्नोवी में आपको पता है कि स्नो गिर रही होती है क्लाउड से और स्काई से। तो इस तरह आपको ये ड्रॉ करनी है। अब मैं पार्टली क्लाउडी और स्नोवी की आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपके पास आ जाती है पिक्चर पार्टली क्लाउडी की, ठीक है जी। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और ये पिक्चर आ जाती है आपके पास स्नोवी वेदर की, ठीक है। ओके जी, अब मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और इससे ज़्यादा अच्छी एब्रीविकेशन में नहीं दे सकती इतना थर्डली और डीपली जाके मैंने आपको चैप्टर समझाया, क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं बुक में भी और कॉपी में भी। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले हमारे नेक्स्ट लेक्चर में यू विल कवर ऑल द वर्क which I have taught you in the previous lecture as well and in this lecture too. Okay ji, I am signing off, your teacher. Inshallah see you in next lecture. Allah Hafiz, take care, stay safe and stay at home.